नमस्कार मेरे साथियों। हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एसटीडी कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बेसिक चीजें सिखाया। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ये सारे पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने कराया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखा और आपको ये भी समझ में आया कि रिलेटिव स्पीड वो एक टेक्निक और टूल है जो किसी भी सवाल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तोड़ करके आंसर देने के लिए कैपेबल होता है। आज हम लोग वहां से आगे चलेंगे और आज हम लोग ट्रेन पे बेस जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना लगेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ज्यादातर पेपर में यहीं से सवाल आपको दिखेगा, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले पता है क्या जानना जरूरी है कि आखिर ट्रेन का प्रॉब्लम इतना स्पेशल क्यों हो जाता है। ट्रेन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें क्या होता है, तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक एप्लीकेशन ही है, राइट। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लेंथ फैक्टर इसके अंदर ऐड होता है कि ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये एक्स्ट्रा चीजें इन्हें आता है और यही यही चीज इसको यूनिक बनाता है। अब ध्यान समझिएगा कि एक नॉर्मल चीजों की लंबाई या डिस्टेंस और ट्रेन में क्या अंतर होता है। जब आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है और वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिर्फ उसी का वैल्यू होता है ना। यानी डिस्टेंस जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग तय करते हैं। जबकि अगर बात करोगे ट्रेन में तो ट्रेन में थोड़ी चीजें अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन अपनी लेंथ को लेकर चलती है ना। और जब भी आप ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस को मेजर करोगे तो ट्रेन के द्वारा ट्रेन की लेंथ और जिस ऑब्जेक्ट को पार करेगी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों मिलकर के टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कहलाती है। ये भी पूरा क्वेश्चन देखेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है ना। और यानी मान लो ये एक ट्रेन होगा और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, तो जब ये इसको पार करेगा तो जब क्रॉसिंग टाइम की बात करेंगे तो ये पहले यहां आएगा, इसके बाद ये यहां से जब यहां पहुंचेगा तब कहेंगे कि टोटल क्रॉसिंग टाइम इसके दौरान में कितना लगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो चलिए अब एक एक करके इसके टाइप को देखते हैं और अगर आप थोड़ा चाहते हो कि नहीं विजुअलाइज कर ले कि क्या कह रहे थे तो वही, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक पोल है, चाहे इलेक्ट्रिक पोल या किसी चीज का पोल होगा और ये मान लो ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो होगा इस पोल को जब पास करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर जस्ट यहां से शुरू कर रहा होगा तो ये अपने लेंथ के बराबर यानी जितनी लंबाई ट्रेन की होगी उतना। समझ में आ रहा है? यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। लेकिन अगर यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर रहा होगा तब यहां पे तो पोल जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव हुआ, लेकिन यहां पे जो आप जो ट्रेन देखोगे ये एक प्लेटफॉर्म को भी क्या करेगा, पास करेगा। और अगर ये प्लेटफॉर्म को पास करेगा तब यहां डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो आपको पहले इस ट्रेन की लेंथ और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों मिलके इसकी लेंथ के बराबर होगी। यहां तक समझ आ गया? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप जो एग्जाम में आएंगे उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या पर्सन को क्रॉस कर दे तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहां पे आपको सॉल्व करने से पहले एक बात एज्यूम करना होगा, क्योंकि यही एजम्पशंस आपको क्वेश्चंस को 100% करेक्ट आंसर निकालने में मदद करेगा। और वो क्या है कि पोल या पर्सन को जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, यानी इसकी अपनी कोई लेंथ एक्स वाई सपोज भी नहीं करना है और कुछ होगा भी नहीं। सिर्फ जो ट्रेन की जो लेंथ होगी ट्रेन को सिर्फ उसी लेंथ को क्रॉस करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ध्यान में रखिएगा बस
क्योंकि बाद में तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन उस क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए, फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए ये बेसिक चीज जानना उतना ही जरूरी होता है जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल, अगर कितना टाइम लगेगा ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में, ये अगर आपको निकालना होगा तो आपको, वैसे आपको टाइम का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, बोलो बिल्कुल। तो यहां पर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लेंथ से रिप्लेस हो जाएगा और स्पीड जो ट्रेन का है वो रहेगा ही। तो यहां से भी आप टाइम सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल एग्जांपल, एकदम बेसिक, जो मैं कह रहा था। कहता है कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबा है, यानी जो ट्रेन है ये 200 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। चलो मान लिया मैंने। और कहता है इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। चलो ये भी मान लिया मैंने। कहता है कि एक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ना, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल, हाउ मच टाइम इट विल टेक। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने दोनों भाषा में बता दिया। तो आपको सिंपल तरीके से बोलोगे, निकालना तो टाइम है और आपको पता है ये ट्रेन है और ये मान लो ये पोल है। जब ये ट्रेन यहां से पास करेगा तो ये ट्रेन जो है पास करके यहां आएगा और ये मान लो जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहां तक पहुंचेगा, यानी पूरे लेंथ को ये ट्रेवल करेगा। यही समय पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे टाइम निकालने का भी आपने बताया था कि लेंथ को स्पीड से डिवाइड कर दो, फिर बोलोगे कि 200 को 72 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये जो आंसर आएगा दोस्तों ये सही नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखना कि ये जो टाइम लेंथ दिया गया है वो मीटर में है और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको पहले स्टेप के अंदर ये यूनिट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और देखना होगा कि जो आंसर आपका दिया गया वो मिनट में या सेकंड में या घंटा में। अगर घंटा में होगा तब तो फिर 200 मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, आंसर मिलेगा। और अगर सेकंड में होगा तो पहले 72 किलोमीटर जो पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। और मैंने एक बड़ा आसान तरीका बताया था कन्वर्जन का, इसके जस्ट पहले क्लास में, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिएगा। तो क्या बताया था कि बड़ा है छोटा करना होता है तो 5/18 से गुना कर दोगे तो अब ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैंने बहुत आसानी से बताया था, आप एक बार जरूर देखिएगा। करो तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब सही आंसर क्या होगा, ये वाला गलत था तो क्या होता कि डिस्टेंस अगर हमारे पास है तो, और यहाँ पे टाइम जो हो गया 20, और तो आंसर 20 काट दोगे तो 10 बार में, यानी आंसर हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम लगेगा क्रॉस करने में। अब वही मैंने कहा, यही चीज आपको जो है वो ध्यान में रखना था दोस्तों। ठीक है, चलो एक और थोड़ा रिवर्स टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, अभी मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो घबराना नहीं, एकदम प्यार से सीखते चलना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कहता है कि एक ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में पास करता है। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 15 सेकंड। और ट्रेन की स्पीड 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान में रखिएगा किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से गुना कर दो, आपको मैंने सिखा चुका हूं मैं। तो 18 तिया 54, यानी 5 तिया हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। तो कहता है ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो ट्रेन की लेंथ, मैंने कहा बार बार कि जो ट्रेन है एक पोल को कर रहा है तो पोल की अपनी कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो यहां जो डिस्टेंस होगा ना वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा। और कैसे निकलता है, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो क्यों? क्योंकि स्पीड मैंने बताया था कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लिया इसका होता है। तो यहां से अगर आपको टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, S इंटू टी बराबर हो जाएगा D। और यही D क्या था, डिस्टेंस है या लेंथ है, ये सिर्फ आप क्या सपोज कर रहे हो उसके बेसिस पे। तो मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 15 इंटू 15 कर दोगे दोस्तों, तो 15 15 कितना हो जाएगा 225।
अब ये आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब ये रहा आपका जो एग्जाम में सवाल आता है एग्जैक्टली, तो वो आप जरा सॉल्व करके देखो। कई बार ना डायरेक्टली यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। मैंने कह रहा हूं आप पेपर निकालो और देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब जरा इस एमसीक्यू को सॉल्व करके बताइएगा। कहता है कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है, यानी ट्रेन की लेंथ जो है 150 है। दोस्तों अगर आप सीख लिए ना तो सवाल पढ़ते ही खत्म। स्पीड भी दिया गया आपको 45 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगा। अब जैसे यहां प्लेटफॉर्म रहता है ना, बस लोग घबरा जाता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म को पार करने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उस आदमी को पार करना है। यानी यहां पर जो आदमी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पर ये जो लेंथ है ना टोटल, वो सिर्फ ट्रेन का लेंथ ही जो होगा इसके टोटल लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि आदमी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जब तक ना बोला जाए तब तक, मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपको वो निकालना है टाइम, तो टाइम क्या कहता है, लेंथ अपॉन स्पीड। अब बोलोगे ये तो किलोमीटर पर आवर में आंसर सेकेंड में है, तो इसको कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब जरा करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 150 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 45, और ये तो ऊपर में 18 और नीचे हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ। और नहीं तो आसानी से पहले कर लेना, तो 5 तिया 15 कर दोगे दोस्तों, ये 30 बार में कटेगा पूरा का पूरा, है ना। हाँ, और ये 45 है ना, ये 45 है ना। हाँ, तो 9 से 9 पचे 45 और 9 दूना 18 और 5 से 5 छक्का 30। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 सेकेंड। यानी वो 12 सेकेंड के अंदर देखोगे दोस्तों कि ये ट्रेन पार कर देगा, और ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को भी यही आंसर आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस था सेम काम करना है, बस आपको यहां पे टाइम समझते रहना है। ठीक है, चलो एक और है, जरा देखो। अब यहां पे, अब यहां एक 180 मीटर लंबी ट्रेन। अब ट्रेन जो है दोस्तों वो कितना है कि लेंथ जो है वो 180 मीटर है। ठीक है, पहला बात लिख लिया। एक व्यक्ति को, यानी कोई आदमी है, 9 सेकंड में क्रॉस कर गया, 9 सेकंड में इसको क्रॉस कर गया, याद रखिएगा 9 सेकंड में क्रॉस कर गया उसको। यदि वह व्यक्ति ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जो आदमी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है, यानी जो आदमी है, यानी मैन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 5/18, यानी 10 पचे 50 और बटे 18 मीटर पर सेकंड। ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो उस ट्रेन को कितने समय में वो क्रॉस कर देगा ये बताना है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में एक बात आएगा क्या, कि ये जो ट्रेन है, मतलब ट्रेन इधर जा रहा होगा और ये आदमी जो है वो इधर जा रहा होगा, कि नहीं। अपोजिट का मतलब ये होता है ना, या फिर ये ट्रेन इधर जा रहा होगा और आदमी इधर जा रहा होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि क्रॉस की बात कर रहा है, तो क्या ये वाले केस भी अपोजिट है और ये वाला केस भी अपोजिट है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो अगर ये वाला अपोजिट वाला लोगे आप, तो कभी भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा और आदमी बोलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों दूसरे से दूर जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन लेंगे। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमने यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लेके सॉल्व करने बताया था कि बहुत आसानी से आता है। तो ऐसे केस में आप रिलेटिव स्पीड निकाल लो। तो रिलेटिव स्पीड के लिए ट्रेन की स्पीड पता करनी होगी, तो ट्रेन की स्पीड तो पता हो जाएगी ना। बोलो कैसे, बोलोगे देखो ये 180 मीटर है और 9 सेकंड में पार करता है, तो निकाल सकते हो स्पीड क्या हो जाएगा यहां से 180/9, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब बोलोगे ठीक है, अब बोलोगे रिलेटिव स्पीड निकाल लो हम लोग। क्यों, क्योंकि उसको पार कितने में करेगा, तो ये हो जाएगा 20
प्लस 50/18, यानी 18 दूनी 36, 360। अगर करोगे इसको तो क्या मिलेगा, 360 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे अपॉन 50 और डिवाइडेड बाय 18, एलसीएम लोगे तो ये आएगा। अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा यहां से, अगर यहां से आप करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 360 और 50 जोड़ोगे तो 410, 410/18 आ जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड, इतना मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर से चलेगा। तो अब बताओ इतने मीटर से वो जा रहा है तो 180 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 180 ये लेंथ हो गया और स्पीड आपको पता है 410/18। अब सिंपल सॉल्व कर दो, 180 गुने 18/410। अब एक से एक जीरो कट गया तो आंसर, अब जरा सिंप्लीफाई करना है, यहां करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 480 में से 10 कट गया तो ये हो गया 18, 48, 18 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 41। अब इसको जो भी डिवाइड करके आओगे इतना सेकेंड आंसर टाइम तो निकल गया। अब ये आंसर आएगा कितना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लगभग 9 सेकेंड के आसपास में आएगा दोस्तों। अगर बोलो क्यों आएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर इसे 40 मान लेते हैं तो 8 पचे 40 और 5 नवा 45, तो लगभग ये 9 सेकेंड आएगा। आप एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है बट हाँ 9 सेकेंड के आसपास में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको 9 सेकेंड लगा सकते हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि 41 जो है वो प्राइम नंबर है तो डिवाइड होगा नहीं। तो एग्जैक्टली हम 9 सेकेंड तक यहां तक जा सकते हैं, और आप लॉन्ग डिवाइड करके देखना और अप्रॉक्स जो आंसर आएगा उस पर लगा देना। क्लियर है, चलो ये तो पहले टाइप का सवाल था। दूसरे टाइप के अंदर हम लोग कि प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगा, मतलब ये जो ट्रेन है अब आदमी या पोल को क्रॉस नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस करेगा। सारा कंसेप्ट जो पिछला लगाए वो वही रहना है, सिर्फ एक चीज होगा कि अब लेंथ के अंदर में, लेंथ के अंदर जब भी आप ट्रेन की लेंथ को बात करोगे कि कितने लेंथ तय करेगी, तो ट्रेन अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ या ब्रिज का लेंथ दोनों का प्लस करके हमेशा आपको रखना है। यानी उस समय अगर आपको टाइम निकालना होगा तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ को प्लस कर लेना और ट्रेन के स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो कितना समय लगेगा ये इजीली निकल जाएगा। समझ में आया बात। चलो अब इसको अगर विजुअली भी समझना है तो समझ सकते हो। जैसे मान लो एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैंने कहा कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पास करना चाहती है तो ट्रेन का ये जो पिछला पार्ट है यहां आना चाहिए और ट्रेन बाकी यहां तक चला जाना चाहिए, ये तब हम बोलेंगे कि ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पास कर गया। तो बोलो कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो ये डिस्टेंस कितना तय किया हो गया, ये ट्रेन का जो लेंथ होगा और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ, यही डिस्टेंस तो सिंपली पास करेगा। बोलो हाँ, तो हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ ये दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि प्लेटफॉर्म का जो एंड पॉइंट है और ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के पास होना चाहिए, तब कहेंगे कि ट्रेन उसको कंप्लीटली पास कर गया। ठीक है, तो ये अब बेसिक सवाल है, जरा समझिएगा। कहता है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कितना समय लगेगा। तो पहले तो लेंथ निकाल लो या डिस्टेंस निकाल लो, कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों के बराबर होगा, यानी हो जाएगा ये 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर तय करना है और इस 500 मीटर डिस्टेंस को तय करना और आपको उस समय स्पीड कितने स्पीड से करना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करना है। तो टाइम निकालना है, तो मैंने बताया आपको कि जब भी करना होगा तो आपको पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट होता है, इसलिए इसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 पच्चे 90 यानी 5 पच्चे 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब निकालना था आपको क्या, टाइम। तो टाइम सिंपल होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपके पास है 500 और यह है 25, तो 25 दूना 50 यानी 20 सेकेंड ही आपका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल समझ में आया, जो काम पीछे करना था वही काम यहां भी करना है। बस हुआ क्या कि जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है बात। चलो
एक और देखो, क्या मान लो कभी प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ ले, जैसे कहता है कि ट्रेन जो है वो 250 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो 250 मीटर है और इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है। एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कुछ होगी ना, तो मान लो x मीटर होगी, और टोटल टाइम कितना लगता है दोस्तों, 25 सेकंड का टाइम लगता है। हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है ना, ध्यान देखिए, बोलो हाँ। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा। तो हम लोग एक बात ही इतना ही जानते हैं कि जो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन और किस स्पीड से करेगा, इससे निकल जाता है। ठीक है, तो यहां टाइम तो दिया गया है दोस्तों, कितना बोलोगे, 25 सेकेंड। जो मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जो है ट्रेन 250 और ये x, यानी 250 जोड़ x, इतना डिस्टेंस है टोटल, क्योंकि दोनों को ट्रेवल करना पड़ेगा तभी तो वो 25 सेकेंड लगा होगा। अब स्पीड क्या है, 72, लेकिन 72 यूज नहीं करेंगे, पहले 72 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 चौक 72, यानी 4 पच्चे 20 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लो, आंसर हो गया। अब ये कितना रफ्तार है आपका, ये देख सकते हो। देखो बहुत शॉर्टकट हो सकता है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये मेन तरीका पता है तो आप ये भी शॉर्टकट ही है। लेकिन और ये शॉर्टकट का फायदा ये है कि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ा, आप डायरेक्टली एक ही चीज, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड से काम कर रहे हो। ठीक है, तो करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 दूना 50, यानी हो जाएगा 500 और इज इक्वल टू 250 प्लस एक्स। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो 250 आएगा, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन से, यानी प्लेटफॉर्म जो होगा वो 250 मीटर का होगा। क्लियर है। चलो एक और है कि अगर मान लो एक प्लेटफॉर्म नहीं, दो दो प्लेटफॉर्म है, तब कैसे करेंगे, समझिएगा। एक ट्रेन 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में और दूसरा 170 मीटर के प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी और ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये दोनों चीज पूछा गया है। अब देखो ट्रेन वही है, ट्रेन वही है, और यहां पे क्वेश्चंस में एक एम्बिग्यूटी मुझे लग रहा है कि ट्रेन जो है हमेशा सेम स्पीड से चल रहा हो, ट्रेन अपने स्पीड में बदलाव नहीं कर रहा हो, ये इसमें होना चाहिए। अगर ये तय नहीं है तो फिर ये चीजें आंसर निकालना नामुमकिन हो जाएगा इस डेटा पर। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि ट्रेन सेम ही स्पीड से चल रही है। तो लेट कर लो स्पीड को, है ना, या स्पीड जो ट्रेन की होगी उसको कुछ मान लो x, है ना, तो x क्या मान लोगे, x मीटर पर सेकेंड ही मान लो, अभी मीटर पर सेकेंड मान लो। चलो ठीक है, और लेंथ पूछा ना, तो ट्रेन की जो लेंथ है उसको मान लो आप x मीटर, यही x तो यहां यूज कर चुके हो, तो ट्रेन की लेंथ को आप मान लो, एक स्पीड क्यों मानेंगे, स्पीड को मत मानो, ट्रेन की लेंथ को मान लो आप x मीटर, स्पीड हम लोग सब मान लोगे तो फिर क्या परेशानी, दिक्कत होगा, है ना। तो पहले केस में समझिएगा कि एक ट्रेन 120 मीटर का है जो प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो उस समय स्पीड कितना हो जाएगा, बोलो, तो बोलोगे स्पीड जो है वो हम लोग हमेशा क्या जानते हैं, स्पीड कैसे निकलता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया, इससे निकलता है पहला वाला ट्रेन। तो अगर वो 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को कर रहा है तो ट्रेन अपने डिस्टेंस को भी ट्रेवल करता होगा और प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को, यानी ये x प्लस 120 को ट्रेवल करता होगा। क्या बोलते हो कि नहीं, बोलो ठीक है। और टाइम कितना लेता है, 12 सेकेंड। तो ये तो हो गया स्पीड। अच्छा, स्पीड हम दो बार निकल जाएगा सेम स्पीड को, बोलो कैसे, क्योंकि वो वही ट्रेन 170 मीटर का दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको 15 सेकेंड में करता है, यानी x प्लस 170 बाई 15, ये भी वही स्पीड देगा क्योंकि स्पीड हमेशा सेम है। तो अब भाई दोनों स्पीड सेम है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं क्या, बोलो बिल्कुल। तो x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x प्लस 170 डिवाइडेड बाई 15। इसको आप काट सकते हो सिंप्लीफाई करके, तो कैसे करोगे, 3 से कर देते, 3 चौके 12 और 3 पच्चे
15 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5x और 12 25 60 यानी हो जाएगा 600। ठीक है, इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से तो हो जाएगा 4x और 17 चौके 68 यानी 480। यही हो रहा है क्या, 17 चौके 68। ठीक है, तो यहां से जो x का वैल्यू हो जाएगा वो कितना मिलेगा, सही है ना, x प्लस 120, तो 5 12 25 60 600 हो गया, हाँ 480 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से आप लोग, कितना हो जाएगा, 15 है ना, हाँ 12 और 15। ठीक है, तो 3 चौके 12 3 5 15। ठीक, तो यहां से x का मान निकालोगे, 5x में से 4x हो गया, 600 में से 480 चला गया, तो 480 और 20 यानी 120, 120 ही हुआ ना। तो 120 मीटर जो हुआ, ये क्या मिल गया, उस x का मतलब ट्रेन की लंबाई 120 मीटर मिल गई। सही कैलकुलेशन है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5x और 12 25 60 600। ठीक है, और यहां से करेंगे तो ये 4x और 17 चौके 68, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 17 चौके 68 होता है ना, 680 होता है, सॉरी 680। अब तो यहां से आंसर कितना मिल जाएगा, 80, 80 मिलेगा, सॉरी सॉरी 80 मिल जाएगा, है ना, हाँ 80 मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ अब 80 मिल गई है, अब स्पीड निकालना है। स्पीड निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल दो स्पीड। तो स्पीड बराबर यहां से आपने क्या बोला है, स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 120, एक्स का 180 जोड़ दो, तो 180 जोड़ 120 और डिवाइडेड बाई 12, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो ऐसा सवाल भी आएगा। आइए एमसीक्यू में कैसा पूछा गया, जरा एक बार इसको देख लो। कहता है कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबा है, ठीक है, एक पोल को 10 सेकेंड में और एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। समझ रहे हो। तो मान लो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो इस वैसे स्पीड पूछा है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा पहले लंबाई, तभी तो आप स्पीड निकालोगे। क्योंकि स्पीड निकालने की क्या होती है, टोटल कितना डिस्टेंस और कितना टाइम, और ये डिस्टेंस जो होता है वो अपना लेंथ और जिसको पार कर रहा है उसका लेंथ, दोनों का होता है। हाँ, तो इसलिए लेंथ निकालना पहले बहुत जरूरी है। तो लेंथ कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक्स सपोज कर लिया मैंने, है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की अगर बात करोगे स्पीड जो है वो, चूंकि पहले बार में वो अच्छा लेंथ तो दिया गया है ट्रेन का, बिल्कुल हाँ लेंथ दिया गया है। हाँ, तो इसमें लेंथ जब दिया ही है तो फिर क्या करना है, 200 मीटर लंबी और एक पोल को 10 सेकेंड में पास करती है, और 400 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 में पार करते, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, बोलोगे डिस्टेंस इतना और टाइम टी, ये निकलता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और टाइम दिया कितना 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 20, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। अब बोलोगे लेकिन आंसर तो दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 20 बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए 18/5 से गुना कर दो, तो 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बोलोगे आप लोग ना कि एक और मामला दिया गया इधर भी, ये भी दिया गया है कि 400 लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां 400/30 करोगे तो स्पीड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला के वो 30 सेकेंड लगता है, यह ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इस कंडीशन से निकालना चाहते हो तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 400 और 200 600, तो अब डिस्टेंस हो गया 600 और नीचे रहेगा 30, तो करोगे तो क्या हो जाएगा 3 यानी यहां भी हो जाएगा 20। समझ आ रहा है ना। तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, सिर्फ इतना बड़ा डेटा आपको फंसाने के लिए दिया गया था, एग्जाम में ऐसे ही फंसाता है लोग। ठीक है, अब जरा ये एमसीक्यू को देखो कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबा है जो 45 किलोमीटर की स्पीड से 100 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ट्रेन ब्रिज पर कितने समय तक रहेगी। अब ये सवाल जो है ना, कर तो लेगा आदमी, लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ, कितने समय तक ब्रिज पे रहेगी, इसका मतलब
जैसे ब्रिज जब पास करेगी, जस्ट पास करेगी, उतने समय तक रहेगी। यानी आपको ये पता करना है कि पास करने में कितना समय लगा उसको, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग कि लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ट्रेन ब्रिज पर अपना लेंथ जो होगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो बिल्कुल रहेगा। तो यानी 150 प्लस 100 कर दोगे, यानी 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा उतना देर तक उस पर रहेगी, ठीक है। और स्पीड दे दिया है 45 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको छोटा बना दो, तो छोटे नंबर से गुना, तो ये कर देना इसको। अब हमें करना क्या है, अब बहुत लोग ना इसको काटा पीटी करना शुरू करते ना, अभी सिंप्लीफाई करके आपको टाइम निकालना है। तो टाइम कहता है कि लेंथ यानी 250 और नीचे ये तो 45 गुना 5 और ऊपर चला जाएगा 18, ये तो आपको पता होगा क्रॉस होके। तो 9 से करो, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 5 से 5 पचे 25 0, और फिर 5 से 5 दहे 50 और 10 दूना 20, यानी 20 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे आप काटते तो डेसिमल में आ जाता, फिर डिवाइड करने में आपको दिक्कत होता। तो इसीलिए कैलकुलेशन जो है फाइनल पॉइंट में आ रहा है तो उसको लास्ट में करो जब आपको आंसर निकालना हो। एक तीसरा टाइप है, उसे एक और लास्ट का चौथा टाइप भी मैंने रखा है। तो 4 टाइप के ही आते हैं इसमें कि 2 ट्रेन क्रॉस करता है एक दूसरे को, उस पे बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। यानी मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेगा। अभी एक ही ट्रेन की बात कर रहे थे ना, एक ही ट्रेन की बात कर रहे थे, किसी कभी आदमी को क्रॉस कर रहा था, कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 ट्रेन है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ये वाला मामला क्या होगा, ठीक है। तो इसके 2 केस हो सकते हैं कि वो या तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करे, यही 2 केसेस बन सकते हैं। तो पहले आते हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट सेम है, सिर्फ समझना है यहां पे कि जब आपको टाइम निकालना है तो अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने कहा था जब भी 2 स्पीड होती है तो अपोजिट डायरेक्शन वाले में, तो मैंने बताया था अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये इधर जाए और ये इधर जाए। एक केस ये है अपोजिट का, और दूसरा क्या होता है कि इधर चला जाए और ये यहां से इधर चला जाए, ये होता है अपोजिट का। और ऐसे केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं, और दोनों क्या होता है, अगर इसका स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है तो ये रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 हो जाएगा। और जैसे ही आप ये कर लोगे उसके बाद ये सवाल जो अभी किए हो उसी से काम हो जाएगा, उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको टोटल लेंथ तो पता है, दोनों का लेंथ हो जाएगा, और मान लो उसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो उसको भी ऐड करके आप इसको वो भी निकाल सकते हो, और फिर दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपने निकाल ही लिया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सम क्यों के समझ आया ना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में हम लोग सम करते हैं, और क्यों होता है मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। अब जैसे एक सवाल है, जरा इस पे बेस्ड है क्वेश्चन, देखो एक बार। कहता है कि एक ट्रेन ए है जो 200 मीटर लंबा है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। दूसरा ट्रेन बी है जो 300 मीटर लंबा है और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। कहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो पहले टोटल लेंथ निकाल लो, तो 200 और प्लस 300 मतलब हो गया, यही 500 मीटर तय करना है। और स्पीड निकालने के लिए बताता है तो दोनों अपोजिट है, तो 60 और 40 सिंपल तरीका से जोड़ दो तो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिएगा, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में तो आपको मीटर पर सेकंड के लिए करना क्या पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा बिल्कुल। तो आप कुछ मत करो, आप यहां से आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का मतलब ऊपर में होता है डिस्टेंस और नीचे हो जाएगा 100 गुना 5 और 18 चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो 500 से 500 कट गया तो क्या मिल गया, 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड लगेंगे दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्रॉस कब होता है समझ रहे हो ना, अगर ये ट्रेन और ये ट्रेन है क्रॉस करेगा, तो क्रॉस कब करेगा, देखना कि इसका ये वाला जो पार्ट है या इस ट्रेन का जो एंड पार्ट है, ये स्टार्टिंग और ये मान लो एंड पॉइंट है, इसका ये मान लो स्टार्टिंग है और इसका एंड पॉइंट है। तो ये इसका जो एंड पॉइंट है, या है ना, ये ट्रेन आप उड़ के यहां तक पहुंचेगा, यहां तक जब इसका एंड पॉइंट ऐसे आ जाए, यानी ये इतने डिस्टेंस तक तय करेंगे, समझ में आ रहा है, तो ये इसका लेंथ हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस कर गया। क्लियर है बात, चलो अब एक और केस है, अगर सेम डायरेक्शन में जाए तब क्या करेंगे।
तो रिलेटिव स्पीड में क्या बोलते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब अगर यहां से इधर जा रहा है, ये भी यहां से इधर जा रहा है, इसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है, यानी माइनस करना है आपको, डिफरेंस लिया जाता है। डिफरेंस किसके लिए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको डिफरेंस लेना है। और जैसे ही रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, अब आपको जैसे पहला टाइप दूसरा टाइप कर रहे हो उसी टाइप से सेम क्वेश्चन होगा। क्लियर है बात। चलो सवाल से ही देखेंगे। जैसे यहां देख लो कि ये वही ट्रेन है, 150 मीटर लंबा है और 90 किलोमीटर स्पीड है, दूसरा 100 मीटर लंबा है और 54 किलोमीटर स्पीड है। तो ए कितने समय में बी को कंप्लीटली क्रॉस करेगी। अच्छा एक बात यहां ध्यान में रखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़ा वाला ट्रेन छोटा एक स्पीड और क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता होगा तो क्रॉस कर भी सकता है, क्रॉस नहीं भी कर सकता, लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो क्रॉस कर ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान दीजिएगा कब करेगा क्रॉस, जब एक का स्पीड ज्यादा और दूसरे का स्पीड कम हो, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो 150 90 किलोमीटर फास्टर क्यों है, क्योंकि देखो ये 1 घंटा में 90 चलता है और ये 1 घंटा में 54 चलता है, तो ओब्वियसली वो फास्टर है, स्पीड ज्यादा है उसका। चलो अब जरा समझिएगा कि क्या करना है इसके अंदर, वही टाइम निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो कि 150 और 100 ये डिस्टेंस हो गया, और ऐसे करोगे तो ये 90 माइनस 54 हो जाएगा, और 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है। क्या सॉल्व कर पाओगे, बोलो बिल्कुल कर लोगे। क्या करना है, तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 250, और नीचे करोगे तो 10 में से 4 गया तो 6, और 8 में से 5 गया तो 3, और ऊपर में हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 5। तो 18 दूना 36 और 5 पच्चे 25 और 2 करोगे तो 25, यानी 25 सेकेंड ही लगने हैं इसको पूरा पार करने। क्लियर है बात। चल अब इसी पे बेस्ड अपोजिट डायरेक्शन वाला एक पहला क्वेश्चन है, कर लोगे क्या इसको, कि दो ट्रेन है जो 120 मीटर और 180 मीटर लंबी है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। सिंपल है, तो टाइम अगर निकालना है आपको तो टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और ये डिस्टेंस ध्यान देना है दोनों की लेंथ जुड़ के होती है, तो 120 प्लस 180, और अगर स्पीड बोलोगे तो इसकी डिफरेंस हो जाती, नहीं जुड़ जाएगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है। क्या देख लेना ध्यान से, हाँ अपोजिट है तो जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड 90। और लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मीटर सेकेंड में चाहिए हमको, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 और करोगे तो 200 और एक 300 हो जाएगा ऊपर का एडिशन, और नीचे 90, और ये हो जाएगा 5, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 पच्चे 90 और 5 छक्का 30 और 5 से 12 पच्चे 60, यानी 12 सेकेंड जो है वो सही आंसर होगा। अगर आप रफ्तार करोगे ना खटाखट आंसर ऐसे। चलो अब ये सेम डायरेक्शन वाला है तो सब काम सेम होगा, सिर्फ ये डिस्टेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी काम आपको करना है। कुछ तो आप भी सॉल्व करो दोस्तों, ठीक है, अपने से कुछ भी सॉल्व करो। अब ये तरह समझना कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हमेशा आपको आपके पेपर में दिखेगा और बहुत एक्सपेक्टेड भी है। कहता है दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन कौन है, बी है। तो और ये जो है वो कहता है 200 मीटर लंबा है और ये जो है वो 300 मीटर लंबा है। ठीक है, और ए और बी जो है ध्यान समझिएगा, इसके बीच में 400 मीटर का भी डिस्टेंस है, ये भी समझना। 400 मीटर नहीं 400 किलोमीटर है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं मीटर मीटर देख देख के दिमाग, 400 किलोमीटर दूर है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट का मतलब ये इधर चल रहा होगा और ये इधर चल रहा है, क्योंकि जब क्रॉस करने की बात कर रहे हैं तो अपोजिट का मतलब ऐसे ही जाना होगा, ऐसे वाला जाओगे तो कभी क्रॉस ही नहीं करेगा दोनों, है ना, दूर जाते रहेगा हमेशा। तो ये भी ध्यान रखना है अपोजिट में कौन वाला समझना है। कहता है एक दूसरे को ये जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, तो बोला कितने समय में पहले मिलेगा और फिर क्रॉस कर जाएगा। तो मिलेगा, मिलने का क्या मतलब होता है, जैसे आप यहां जा रहे हो कोई आदमी यहां,
तो ये वाला पॉइंट जैसे ही यहां आएगा इसका मतलब आप इससे मिल गए। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि ये वाला पोर्शन इसके एंड पोर्शन तक पहुंच जाना चाहिए, तब बोलोगे आप क्रॉस कर गए। तो ये सवाल पूछा गया है ना, ये सवाल पूछा गया। तो आप क्या करोगे समझना कि ऐसे केस में क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो एक तरीका ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने वाला का अगर आपको बात करना चाहते हो, है ना, हाँ, तो वैसे केस में क्या करोगे कि कितने घंटे में पहले मिलेगा ये पता करो। तो मिलने के लिए कितने टाइम लग जाएंगे दोस्तों, तो यहां से 400 किलोमीटर ही तय करना है। मतलब सिंपल समझो कि ये जो बी की जो स्पीड है, अब आपको दिमाग में लगेगा कि हमें अगर टाइम चाहिए सर, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला होता है, बोल बिल्कुल। अब ये डिस्टेंस यहां कितना होगा और स्पीड कौन सा लेंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 400 किलोमीटर और 200 मीटर, क्योंकि ये 200 मीटर ही करना होगा। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि आपको लगेगा कि अक्सर अगर ये जब दोनों, चूंकि दोनों चल रहा है, तो जब ये यहां पहुंचेगा चाहता तो क्या आगे भी चला जाएगा। और इसी के लिए तो मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव स्पीड। जैसे ही आप इसका रिलेटिव स्पीड ले लोगे ना दोस्तों, अब तो वो क्वेश्चन सिंपल सामने वाले एक ट्रेन को रोक देता है। वो विजुअलाइज करो कि वो ट्रेन रुक गया और ये एग्जैक्टली इतना स्पीड से ही इसकी तरफ बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को, हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब में इसलिए हमने रिलेटिव लिया 60-40, तो स्पीड तो हो जाएगा 100, क्योंकि ये रिलेटिव मैंने ले लिया किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है और यहां तक पहुंचने के लिए। तो पहुंचने के लिए अगर 400 करना है, तो ये ट्रेन यहां तक अगर होगा तो ये वाला पोर्शन इसको यहां तक ही तो पहुंचाना है। मैंने क्या कहा कि ये ट्रेन और ये ट्रेन है, मैंने कहा कि इसको इसके तक मिलना है, क्रॉस नहीं करना है। तो इसका ये वाला पॉइंट इसके इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाए बस, ये पूरा ट्रेन पास करने की जरूरत नहीं है। मिलने के लिए याद करना, मिलना और क्रॉस करना आर टू डिफरेंट थिंग। तो मिलने यानी ट्रेन को सिर्फ इतना डिस्टेंस का ही बात करेंगे, यानी ऊपर में 400 ही होगा, यानी आंसर हो जाएगा 4 घंटा। तो ट्रेन को क्रॉस करना नहीं है, सिर्फ मिलना है, तो 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे वाले कितने ऑप्शन है दोस्तों, एक 4 घंटा, दो ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा कहता है क्रॉस करना है ट्रेन को, भाई क्रॉस करना है, तो क्रॉस कब करेगा, क्रॉस करने के लिए भी वही है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां डिस्टेंस कितना होगा कि ये इसका डिस्टेंस कितना है, अब चूंकि यहां मिल चुका है ये, तो अब यहां से इसको यहां जाना, इसका मतलब ये वाला पोर्शन, इसका जो पिछला पोर्शन है इसके लास्ट पोर्शन तक जाना चाहिए, यानी दोनों का डिस्टेंस 200 प्लस 300, 200 प्लस 300, ठीक है। जगह नहीं मिल रहा है क्या, दिख रहा होगा यहाँ पे, मेरा वीडियो में कट जाता होगा, तो इसको मैं कहीं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, 200 और 300 करोगे तो 200 और 300 ये हो गया, और स्पीड वही 100। लेकिन 100 ध्यान रखिएगा ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप 5/18 से गुना कर दोगे और सिंप्लीफाई कर दो, इट विल बी 18 सेकेंड। कितना हो गया, 18 सेकेंड होगा, तो यानी 18 सेकेंड आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा। समझ में आया कैसा क्वेश्चन था, बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखिएगा, रिवीजन करिएगा। तो यही था, आज इतना ही करना था दोस्तों। अगले क्लास के अंदर हम लोग बोट स्ट्रीम और जो सर्कुलर मोशन में जो घूमता है ना, ये वाला सवाल कराएंगे, क्योंकि आज वाला क्वेश्चन एक आएगा और एक जो मैं कल कराऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव इधर चलता है, पानी इधर से बहता है, लोग गोल गोल घूमता है, वो वाला स्पीड डिस्टेंस वाला काम करेंगे। और इतना ही करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे रिविजन करते रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।